ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नरसिंह जी का। ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका जब आप अनुभव सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि बाबा अपने भक्त के खातिर किस तरह से दौड़ कर आते। यदि मन में श्रद्धा पक्की हो और सिर्फ बाबा ही बाबा आपके दिल में समाये हो तो बाबा को मजबूर होना पड़ जाता है आपके पास आने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए, आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए। जहाँ लोग आपको पागल कह रहे हो, लेकिन बाबा के नाम में यदि पागल हो तो बाबा आपको किस तरह से संकटों से निकालते हैं। आज जो अनुभव है वो इसी चीज़ का उदाहरण है। चलिए अनुभव शुरू करते हैं। नरसिंह जी बताते हैं कि 2008 से पहले ये बाबा को जानते नहीं थे और उस टाइम पे एक सीरियल आया करता था साईं बाबा का स्टार प्लस पे, जिसमें बाबा के चमत्कार दिखाए जाते थे। ये कहते हैं कि उस समय वो सीरियल को देख के इन्हें बाबा बहुत अच्छे लगने लगे और ये बाबा को बहुत मानने लगे। कहते हैं कि पड़ोसियों के यहाँ पर जाकर बाबा का सीरियल देखा करते थे और इनके मन को एक अजीब सी शांति मिलती थी। 2008 का समय एक ऐसा समय है जब मेरी तबीयत खराब रहने लगी और मेरा दिमाग एकदम ऐसे हो गया कि मैं कहीं भी चला जाता था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और मैं हर चीज़ से डरने लग गया। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे कुछ कह देगा, कोई मुझे कुछ कर देगा। मेरी ज़िंदगी जिसे बोलते हैं ना कि थम सी गई थी। मैं पागलों की तरह इधर से उधर भटकता था। मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लगता था। ना जाने मुझे क्या हुए जा रहा था। ये कहते हैं लेकिन बाबा का पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाबा की छवि को निहारना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बस जब बाबा के पास होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मन को शांति मिल गई। ये कहते हैं कि ये एक ऐसा वक़्त था कि जब लोग कहते थे मुस्लिम फ़कीर को मानता है, शायद इसी वजह से ऐसा हो। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत ताने दिए इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन मुझे बाबा की पूजा करना इतना अच्छा लगता था, बाबा की तस्वीर निहारना इतना अच्छा लगता था कि मैं बाबा की छुप-छुप के पूजा करने लगा और बस बाबा ही बाबा मेरे दिल में तब से समाए हैं। ये कहते हैं कि ये 2008 की बात है। ये क्रिकेट खेलने अपने दोस्तों के साथ गए और खेल कर जब वापस लौटे, रात को ये सोए थे। इनके पेट में अचानक से दर्द उठा। दर्द इतना था कि सहन के बाहर था, तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने बताया कि इनको अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स का इनका सर्जरी भी हुई। लेकिन ये कहते हैं उसके बावजूद भी मेरे मन में पता नहीं एक ऐसा डर बैठ गया कि मैं बिल्कुल अपने आप को सँभाल ही नहीं पा रहा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं डिप्रेशन में जा चुका था कि कोई मुझे कर देगा, कोई मुझे कुछ गलत कह देगा और मैं हर किसी से डरने लगा। बस मुझे अकेले रहना अच्छा लगने लगा। मैं कहीं भी इधर-उधर चला जाया करता था। ये कहते हैं इस वजह से इनकी पढ़ाई भी कंटिन्यूअस नहीं हो पाई और ये अपनी 10वीं की परीक्षा भी पास नहीं कर पाए। और कहते हैं धीरे-धीरे समय बीतता है। ये बताते हैं कि इनके पेरेंट्स ने इनका इलाज करवाया और डॉक्टर से 2-3 महीने इनकी दवाई चली, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और पता नहीं ये अपने मन में ही एक वहम बाँध के बैठ गए। वक़्त बीतता है, ये जैसे-जैसे क्योंकि उस वक़्त इनकी उम्र जो थी 17 या 18 साल की थी। ये बताते हैं कि इनके माँ-बापों ने बाद में कहा कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और अब काम करना शुरू करो। इनके पेरेंट्स ने इन्हें जो सुनार का काम होता है, वो सिखाने के लिए एक जगह पे लगा दिया। ये कहते हैं धीरे-धीरे ये काम सीख गए और इन्हें काम अच्छा आ गया, लेकिन फिर भी स्थिति वही बनी हुई थी। इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ये डिप्रेशन में रहते थे, किसी से बात ना करना, चुपचाप रहना, कभी भी कहीं उठ के चले जाना,
यही इनकी स्थिति बनी हुई थी। ये कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही ये दुकान पे काम कर रहे थे, अचानक से इन्हें घबराहट होती है और ये उठ के बताते हैं कि इनकी उस दुकान से जहाँ पे ये काम करते थे, इनके घर के रास्ते में थोड़ा सुनसान रास्ता पड़ता है। ये ना जाने क्या सोचते हुए, किस घबराहट में बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। अचानक से ये क्या देखते हैं कि दीवार पर एक तस्वीर लगी है, जो कि साईं बाबा की है। ये उस तस्वीर को देखते हैं और इनका मन अचानक से शांत हो जाता है और ये बाबा के पास जाते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, मत्था टेकते हैं और उसके बाद फिर आगे चले जाते हैं। ये कहते हैं 10 या 15 कदम ही मैं चला था, मेरे मन में फिर से हुआ बाबा यहाँ कैसे? और ये वापस लौटते। ये कहते हैं वहाँ जाके देखता हूँ ना कोई तस्वीर लगी है और बाबा की तस्वीर ना ही नीचे गिरी है, क्योंकि वो पोस्टर था बाबा का। तो इन्होंने सोचा क्या पता नीचे गिर गया हो, लेकिन बाबा दूर-दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। और ये कहते हैं तब इन्हें ये एहसास हुआ कि जब इन्होंने बाबा की छवि को निहारा और अपने मन में ना जाने किस एंग्ज़ायटी को लेके उस वक़्त चल रहे थे, बाबा की तस्वीर देखते के साथ ही शांत हो गए। शायद मेरे साईं मुझे शांत करने ही आए थे। शायद मेरे साईं मुझे दर्शन देने ही आए थे, क्योंकि ये बताते हैं कि उसके बाद से इनका मन शांत हो गया और धीरे-धीरे इनकी तबीयत सुधरने लगी। ये कहते हैं कि बाबा के वो दर्शन, बाबा का वो चमत्कार मेरे रोंगटे खड़े करने वाला था कि बाबा को मैं इतना प्यार करता था, बाबा को मैं इतना पूजता था, घरवालों के खिलाफ जाके कमरे में छुप-छुप के मैं बाबा की पूजा करता था। बाबा का कैलेंडर अपने घर के ऊपर छत वाले कमरे में ले जाता था, बाबा की धूप-बत्ती, अगरबत्ती करता था, वापस लपेट के रख देता था ताकि कोई कुछ कहे ना, कोई देखे ना, और बाबा मेरी परेशानी दूर करने के लिए आ गए। वाक़ई नरसिंह जी, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि बाबा अपने भक्तों की रक्षा हेतु दौड़े आते हैं और ये बाबा के 11 वचनों में वाक़ई इतनी शक्ति है। श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा को यदि पूजेंगे तो बाबा हर पल दर्शन देंगे। बस बाबा को समझने की देरी है। ये कहते हैं कि बाबा से इनका अटैचमेंट इतना हो गया कि बस इनके लिए आज की डेट में बाबा ही बाबा है। ये कहते हैं कुछ टाइम बाद 2011 की बात है कि इनकी शादी का प्लान इनके घर वालों ने बनाया। तब इन्होंने कहा कि मैं शादी तभी करूँगा जब आप मुझे शिरडी भेजेंगे और मैं शिरडी होकर आऊँगा। घर वालों ने मना कर दिया, एक तो शिरडी इतनी दूर है तो हम तुझे भेजेंगे नहीं अकेले, और तू जा सकता है तो तू जा। तो इनका मन बहुत दुखी था कि बाबा के पास तक शिरडी कैसे जाएँ। ये कहते हैं उस टाइम तक ये बाबा को जान चुके थे। ये बताते हैं कि अपने मन में बस इनके यही विचार घूम रहा था कि मुझे शिरडी जाना है, मुझे शिरडी जाना है, और मैं शिरडी कैसे जाऊँ? ये कहते हैं कि जहाँ ये सुनार की दुकान पे काम करते थे, तो इनका एक कलीग भी था जो इनके साथ काम करता था। तो इन्होंने अपना ये प्रस्ताव उसके सामने रखा कि शिरडी चलते हैं, बाबा के यहाँ होकर आना है, क्या तुम शिरडी चलोगे? तो इनके उस कलीग ने इन्हें मना कर दिया कि मैं तो शिरडी नहीं जाऊँगा, एक तो वो बहुत दूर है और मैं इतना जानता भी नहीं हूँ। तो इन्हें उदासी होती है और इन्हें बुरा लगता है कि यार बाबा मैं आपके पास कैसे पहुंच पाऊंगा। ये कहते हैं कि कुछ दिन बाद इन्हें सपना आता है और बाबा इन्हें अपनी समाधि मंदिर के दर्शन देते हैं और ये सपने में शिरडी पहुंच जाते हैं बाबा की समाधि पे। ये कहते हैं वही बाबा ने एक दूसरा चमत्कार किया कि अपने जिस साथी से मैंने पूछा था कि शिरडी चलोगे, वो तो नहीं जा रहा था, लेकिन उसका साड़ू भाई था, वो शिरडी जा रहा था। तो इन दोनों का प्रोग्राम बन जाता है एक साथ और ये दोनों के दोनों शिरडी जाते हैं। ये कहते हैं कि हम वहाँ नासिक में उतरते हैं और ये कहते हैं कि जब मैं बाबा की शिरडी पहुँचता हूँ, मैं बाबा की जो शिरडी की मिट्टी है उसे उठाकर अपने माथे पे लगाता हूँ। ये कहते हैं कि बाबा की मिट्टी उठाकर अपने माथे पे जो मैंने लगाई, तो मेरे मन को एक अजीब-सी शांति मिली और मुझे लगा कि जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया। मेरे जीवन में जो इतनी हलचल चल रही थी, वो मेरा मन शांत हो गया और मुझे बहुत सुकून मिला। ये कहते हैं उसके बाद ये बाबा की समाधि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं।
ये कहते हैं कि बाबा की समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन करके बस बाबा से जहाँ नज़रें मिली, इनकी आँखों से सिर्फ़ आँसू झड़े जा रहे थे, सिर्फ़ आँसू झड़े जा रहे थे और बस इन्हें लग रहा था ना जाने कितने टाइम से जो कुछ बिछड़ा हुआ था वो मुझे आज मिल गया। मेरी ज़िंदगी को सुकून मिल गया, मेरी ज़िंदगी का वो एक ऐसा लम्हा था कि मैं और बाबा आमने-सामने थे। ये कहते हैं कि वापस आने का टाइम आया और मेरा आने का मन नहीं कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं जाना यहाँ से, बाबा मुझे आपके पास ही रहना है। और मैं बहुत दुखी था वापस आते वक़्त, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे बुलाया, बाबा ने मेरे को बुलाने का साधन बनाया, इसके लिए मैं बहुत खुश था। बाबा ने मेरी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन वाली समस्या आ गई थी, उससे भी मुझे निजात दिला दी। ये कहते हैं कि आज की डेट में बाबा ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, सिर्फ़ बाबा ही बाबा। ये कहते हैं कि मैं बाबा की स्तवन मंजरी करता हूँ, बाबा के नाम का सिमरन करता हूँ। कम से कम 1 या डेढ़ घंटा मुझे बाबा की पूजा में लग जाता है और जब तक मैं बाबा का भोग ना लगा दूँ मुझे चैन नहीं मिलता। ये बताते हैं कि मेरी शादी हो जाती है और उसके बाद हमारा जीवन अच्छे से चलने लग जाता है। ये बताते हैं कि एक बार बाबा ने इन्हें किस तरह से दर्शन दिए कि ये अपने घर में बाबा की स्तवन मंजरी का पाठ कर रहे थे और इन्हें अचानक से लगता है कि कोई आया है और मेरे पास आके बैठ गया है। मेरी पूरी स्तवन मंजरी उन्होंने सुनी। वो हो ना हो मेरे बाबा ही थे जो मेरे पास आके बैठे, क्योंकि मैं जब बाबा की पूजा करता हूँ, बाबा का नाम सिमरन करता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, स्तवन मंजरी पढ़ता हूँ पूरे दिल से कि बाबा मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, बाबा मेरे अंग संग हैं। ये बताते हैं कि एक बार फिर से अभी लास्ट जो दिवाली गई है 2022 की, उस टाइम पे 2 दिन पहले होता ये है कि ये अपने बाबा की पूजा कर रहे होते हैं। ये कहते हैं इन्होंने एक नया घर बनवाया। ये जो अपना नया घर है वहाँ पे भी बाबा की पूजा करते हैं और अपने पुराने घर में भी बाबा की पूजा करते हैं। ये कहते हैं कि जब मैं बाबा की स्तवन मंजरी कर रहा था, बाबा की पूजा कर रहा था, तो मुझे अचानक से एहसास हुआ कि कोई साँप आया है और साँप के आने की आवाज़ मुझे हुई। फिर मैंने एक पल को सोचा साँप यहाँ कैसे आएगा? और मैं अपनी पूजा को कंटिन्यूटी में करने लगा। लेकिन मैं क्या देखता हूँ अचानक से कि मेरे पास एक काला साँप फन फैलाए खड़ा है। ये कहते मैं अचानक से उस साँप को देख के डर जाता हूँ और मैं वहाँ से भागता हूँ। और ये बता दें कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो साँप था बाबा की तस्वीर के पीछे की तरफ चला गया। ये कहते हैं बहुत डर लग रहा था कि साँप यहाँ कैसे आ गया और ये मदद के लिए जाते हैं और इन्हें 5-10 मिनट लग जाते हैं मदद के लिए लोगों को बुलाने के लिए। ये कहते हैं ये लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे साँप था, जो भी इनके 2-4 जो भी संबंधी जिन्हें ये जानते थे वो आते हैं कि हाँ साँप था। तो सब लोगों ने सारी जगह साँप ढूँढा और ये बताते हैं कि जो साँप था वो गया इस तस्वीर के पीछे बाबा की तस्वीर हटा के देखी जाती है, वहाँ पे कुछ नहीं था। इवन मेरा क्वेश्चन भी इनसे ये था कि क्या तस्वीर के पीछे कोई छेद था, कोई गड्ढा सा था जिसमें साँप चला गया? तो ये कहते हैं कि दीदी मेरा नया घर बना था। मैंने आपको बता रहा हूँ कि हमारा नया घर बना है, नए घर में ना कोई गड्ढा ना कोई छेद, बिल्कुल न्यू वेल फर्निश्ड हमारा घर बना, तो उसमें गड्ढा कहाँ से होगा? और ये जो साँप गया, ये बस बाबा का चमत्कार ही था। बाबा मुझे दर्शन देने के लिए आए थे, क्योंकि मैं अपने बाबा को बहुत प्यार करता हूँ ना, बाबा को बहुत पूजता हूँ ना, इसलिए बाबा किसी ना किसी रूप में मुझे दर्शन देने आते हैं। और मैं सच में यही कहूँगी कि वाक़ई इनके जो भी अनुभव इन्होंने मुझे बताए, वो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में बाबा के साईं सचरित्र में दी गई जो कथाएँ हैं उससे रिलेट है और हमारे आज के टाइम के अनुभव हमें बताते हैं कि बाबा की अस्थियाँ आज भी बात करती है, चलती है, फिरती हैं, हमारी मदद करने के लिए आते हैं। जैसे बाबा सशरीर थे तब आते थे। बाबा की महिमा और बाबा की लीलाओं का गुणगान इतना प्यारा और इतना अच्छा होता है कि दिल में एक अजीब सी शांति दे जाता है।
जो डिप्रेशन में होते हैं लोग, उनको भी निजात दिला देता है। बाबा के नाम का सिमरन करिए, मन से पूछिए बाबा को। हो सकता है आपकी तकलीफ दूर होने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बाबा ने कहा है ना, श्रद्धा और सबूरी। बाबा की भक्ति के श्रद्धा और सबूरी तो ऐसे मंत्र, यदि हमने उसको कस के पकड़ लिया ना, तो बाबा हमारे सारे काम बनाएंगे। और हाँ, यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो भी हमारे साईं भक्त डिप्रेशन में है, जिन्हें लगता है कि उनके बहुत एंजाइटी हो जाती है, वो रोज़ बाबा की उदी का सेवन करे और बाबा की उदी अपनी चुटकी में लेके बाबा के 11 वचन 11 बार बोले और उसके बाद उसे माथे पे लगाए। जो कुछ बचा हो उसे अपनी जीवा पे रखे और पी जाए, और अपने मन में ये विश्वास रखे कि बाबा, ये आपके 11 वचन, ये आपके वो वचन है जिसमें आपने कहा है कि आप अपने भक्त की रक्षा हेतु दौड़े चले आएंगे। तो बाबा, आज मैं मुसीबत में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ बाबा, मेरा शरीर मुझे कष्ट दे रहा है बाबा, तो आपको आना ही पड़ेगा। माना कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, मुझे नहीं पता मुझे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है बाबा, लेकिन मेरे इन कर्मों को काटने आपको आना पड़ेगा बाबा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, और देखना आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को इतना प्यार देने के लिए, शेयर करने के लिए चैनल, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, और अपनी प्यारी प्यारी लीलाएं जो बाबा ने आपके साथ की हैं, उन्हें चैनल के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ नरसिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर किया, जो कि ये बताता है कि इतने डिप्रेशन में जाने के बावजूद भी सिर्फ बाबा की छवि को निहारना और बाबा के नाम का सिमरन आपको एक इतने डिप्रेशन से बाहर ले आता है, जहां आप पागलों की तरह इधर से उधर घूम रहे थे, और आज आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और बाबा के नाम का सिमरन करते हैं। ईश्वर आपकी लाइफ में आने वाली सारी तकलीफ़ों को दूर करे, आप हमेशा खुश रहें। और इसी के साथ ओम साई राम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।